आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो इस वक्त अगर आप किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी वीज़ा सर्विसेज अभी रिज्यूम नहीं की है और आपका जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कुछ भी है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि 100% हमें वीज़ा चाहिए, इस टाइम पे हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे वीज़ा मिल सकता है और वो भी 100%। तो देखिए, सबसे पहला, जैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया, 100% वीज़ा आप कभी ना मान के चलें। हो सकता है आपके जाने का रीज़न बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी 1% या 0.1% वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोफाइल को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है। आपका अगर कोई बाहर रिलेटिव रहता है तो वो आपके नाम पे इनविटेशन भेज सकता है, और आपके जाने का रीज़न अगर उसका काफ़ी जेन्युइन है, जैसे हो सकता है कि जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है उनकी तबीयत ठीक ना हो और उनको कोई चाहिए अपनी टेक केयर के लिए, तो वो रीज़न शो किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी को अगर वहाँ पे बाहर अपने मेडिकल रीज़न से जाना हो तो एक हॉस्पिटल के साथ अपॉइंटमेंट डेट की कंफर्मेशन साथ में अटैच करके उसको वीज़ा अप्रूव मिल सकता है। कोई बाहर उनका XYZ कोई पर्सन रहता है, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट चाहिए केयर टेकिंग के लिए, उसमें वीज़ा मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर कोई रहता है और वो आपके नाम पे इनविटेशन भेज सकता है और वो आपके नाम पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। उस केस में जो भी आपको पर्सन इनवाइट कर रहा है वो एक लेटर में लिखेगा कि वो आपको क्यों बुला रहा है और बुलाने का रीज़न इतना स्ट्रांग क्यों है। जैसे मैंने ये सारे रीज़न बताए, कोई मेडिकल रीज़न हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या उनका बिजनेस में लॉस हो रहा है क्योंकि उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आपके आने से वो सिचुएशन सॉल्व हो सकती है और उनका बिजनेस का लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगर कोई बाहर आपका ब्रदर है, सिस्टर है जो पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी टाइम से आपसे नहीं मिला है और वहाँ पे उनको नीड भी है, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं और इनविटेशन भेजने के लिए भी तैयार हैं, तो उस केस में आपको वीज़ा मिल सकता है। कोई आपके डिस्टेंट रिलेटिव रहते हैं और वहाँ पे उनकी वाइफ हो सकता है प्रेग्नेंट हो और उनको ही नीड समबडी जो उनकी आगे हेल्प कर सकें, उनकी वाइफ की टेक केयर कर सकें, तो उस केस में अगर वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, प्रेगनेंसी प्रूव कर दें, तो उस केस में आपको वीज़ा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब है, जाने का रीज़न अगर आपका अच्छा है तो वीज़ा आपको आराम से मिल सकता है। उस केस में आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मान के चलिए कि बिल्कुल गारंटी ही मान के चल लीजिए कि एक तरह से मिल ही गया आपको। स्ट्रॉन्ग कैसे? आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी हो, अकाउंट्स में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन हो, यूके वगैरह जा रहे हैं तो 4-5 लाख दिखाइए, 5-1 लाख तो दिखाइए कम से कम, शेंगेन जा रहे हैं तो 3-4 दिखाइए कम से कम, कनाडा वगैरह जा रहे हैं तो 6-7 के आसपास शो करिए, यूएस में तो उसकी जरूरत ही नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं तब भी इतना शो करिए। आपकी ITR जो है वो आपके अकाउंट से मैच हो, आपके पास सैलरी स्लिप्स हो या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो, बस यही चीज़ें हैं। ये आपकी सारी चीज़ें हो, ITR वगैरह हो, दैट्स इट। और आपको जो इनवाइट कर रहे हैं उनके भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हो और जाने का रीज़न अच्छा हो, जैसा अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैच कर गई तो आपको वीज़ा मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कि इस टाइम 100% वीज़ा चाहिए, तो आप कभी भी, कोई भी अगर आपको 100% वीज़ा ही गारंटी देता है और आपसे किसी पैसे की डिमांड करता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वहाँ पे पैसे देने से पहले अच्छे से अपनी जांच पड़ताल कीजिए। आप मेक श्योर कि आपके फेक डॉक्यूमेंटेशन ना लग रहे हो, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन से अगर वीज़ा ऑफिसर ने उसे कैच कर लिया तो रिजल्ट नेगेटिव तो आएगा ही, लेकिन एक्शन भी हो सकता है, बैन तक किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है पासपोर्ट को। तो ऐसे केस में फ्यूचर बड़ा जेपरडाइज हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गारंटी शॉर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, इनमें कभी भी एंटर करने से पहले हमेशा अच्छे से अपनी तसल्ली ज़रूर करें, क्रॉस चेक ज़रूर करें, तभी कोई स्टेप उठाएं। तो इस वक्त अगर आपको वीज़ा चाहिए तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो वीज़ा मिलना ऑलमोस्ट तय है आपका। लेकिन फिर भी लास्ट 1% वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि काफ़ी सारे कमेंट्स में लिखा होता है, दे आर वेरी डेस्परेट टू गो एंड इट्स वेरी इमरजेंसी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। आपके जाने का रीज़न अच्छा हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट पूरे हों, और वो एम्बेसी में अगर एक मेल कर सके, कॉल कर सके, तो उससे और भी आपको हेल्प मिलेगी। अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल गई तो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करें, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वीज़ा मिल जाएगा और जो भी आपके जाने का रीज़न है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो में मैं ये मैसेज देना चाह रहा था। उसके अलावा कुछ अपडेट्स और हैं जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं, जस्ट आजकल में रिलीज हो जाएंगे, उसकी डिटेल्स भी मैं लेकर आऊँगा। वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियो स्टारफिशर के चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप उसको चेकआउट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।